तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है F इक्वल 3 ब्रैकेट में L-1 ब्रैकेट क्लोज -2J -H। H आपका है हायर नंबर ऑफ हायर ज्वाइंट, J आपका नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट और N है नंबर ऑफ लिंक। चलिए अब देखिए ये है क्या। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम से पहले आपको वो मैं लिखवा चुका हूं टाइप ऑफ ज्वाइंट। ये बताइए। आप लोग को न्यूमेरिकल कराया था ना, बाइनरी का 1, टर्नरी का 2 और क्वाड्रेटिक का 3 लेते थे बाइनरी ज्वाइंट में। अरे आपको याद होगा ये यस प्रॉब्लम, सर, यस सर। इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, ये 1 ज्वाइंट 2 और 3। ठीक है, लिंक कितने हैं आपके? लिंक कितने हैं? 1 2 3 ये है। तो अगर इसमें हायर ज्वाइंट कुछ है क्या? हायर का मतलब जो है कोई सर्किल किसी फ्लैट प्लेट पे। अगर मैं, ये सर्किल है, 1 मिनट मैं फिगर ही सही बना दूं। ये एक बॉल है, इस पे मान लो इस लाइन पे कनेक्ट हो रहा है, तो किसी पॉइंट पे ही तो पहले कनेक्ट हुआ होगा। हेलो, पहले जी किसी, सर। तो इस टाइप के ज्वाइंट को बोलते हैं हायर। ठीक है, या इस तरह से बाल ना लग के ये भी कनेक्ट हो सकता था, एक बाल दूसरे बाल के ऊपर, ये भी पहले एक पॉइंट के रूप में ही तो कांटेक्ट होगा यहाँ। बोलिए, लग रहा है जो वो स्नो वाला नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो ये बताइए अगर बॉल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, या एक बॉल एक फ्लैट सरफेस पे, या ये दो सिलेंडर आपस में कांटेक्ट होगा, तो हमेशा हायर होगा। यहाँ पे कुछ था क्या इस प्रॉब्लम में? इस वाले प्रॉब्लम में कहीं कोई हायर दिख रहा है? बोलिए। नो सर। ये केवल आपका, ये जहां पे दो लिंक आपस में मिलते हैं उसको ज्वाइंट बोलते हैं। तो एक ज्वाइंट हुआ, ये 2 ज्वाइंट और 3 ज्वाइंट। तो इसका अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे पूछा जाए कितना होगा, मतलब ये मूव करने की टेंडेंसी क्या होगी, बताइए जरा। तो क्या ये मूव करेगा? तो नंबर ऑफ लिंक कितने हैं? 3। ज्वाइंट कितने हैं बाइनरी ज्वाइंट? बोलो भाई। 3 होंगे। हायर 3। पेयर, हायर पेयर कितने होंगे? 0। 0। इसमें पुट कर ये देखिए क्या ये मूव करेगा? देखिए मूव करेगा। बताइए। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रहा है। हाँ मतलब ये क्या होगा? फ्रेम होगा। ये क्या होगा? फ्रेम है। जैसे अब ये रहे तो, अगर इस टाइप से कुछ हो, अब यहाँ आपको कितने दिख रहे हैं ज्वाइंट? सर 4 ज्वाइंट और 4 लिंक होंगे। लिंक होंगे। हाँ ठीक है, जरा आप इसका देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है।
सब 1 आ रहा है। 1 मतलब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है मतलब वो लिंक 3 से ज्यादा होगा, मिनिमम 4 होने चाहिए मोमेंट के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। 3 होगा तो स्ट्रक्चर होगा या फ्रेम, 3 से ज्यादा ही होगा तभी आपको कोई मोमेंट मिलेगा। 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, वो अलग चीज है, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए, क्वेश्चन ये पूछेगा मिनिमम बताइए कितने होने चाहिए लिंक, तो आंसर क्या होना चाहिए? सब मिनिमम 4 होने। हाँ मिनिमम 4। क्लियर? यस सर। यस सर। लिखिए, अब हेडिंग डालिए फ्रेम ऑब्लिक स्ट्रक्चर। आप सिविल के हैं ना आप लोग? इसमें सर सिविल का कोई है इन्हें बोल ही नहीं रहा, मैकेनिकल के एक ही हैं हम बस। और सिविल वाले सब सब पता नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा है, सब है फिर भी कोई नहीं बोल रहा है। सब ऑफ करके चले गए हैं। सर। आप हैं सर हैं। आप सिविल के हैं ना? हैं सर यस सर। तो आपको ये याद होना चाहिए फ्रेम स्ट्रक्चर होता क्या है। मैं आपको डिक्टेट कर दे रहा हूं, लिख लीजिए। मैकेनिकल में भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर मैकेनिकल वाले को थर्ड ईयर में पड़ेगा, लेकिन आप तो सेकेंड ईयर से इसको देखेंगे। तो आप लिख लीजिए, इफ वन ऑफ द लिंक, if one of the link of redundant redundant chain is fixed, अभी बता रहा हूं क्या है ये, CHAIN, chain is fixed, it is known as structure or a locked system। जो ये 3 वाला जो था ये लॉक्ड है ना, कहीं मूव करेगा? ये कहीं मूव करेगा? नो सर। लॉक्ड है ना, यस सर। तो लॉक्ड सिस्टम भी बोल सकते हैं। पॉइंट रिमेंबर रखिए, अगर स्ट्रक्चर है तो क्या क्या होगा उसमें, ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपको। लिखिए, पहला पॉइंट टू रिमेंबर करिए, पहला क्या है? नो रिलेटिव मोशन। ये रिडंडेंट के केस किसे बोलते हैं? जब आपका एफ लेस देन क्या हो, 0, तब इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? रिडंडेंट। ठीक है, ठीक है मतलब सर। लेस देन कब होगा? जब माइनस में होगा। अरे भाई 0 से छोटा क्या होगा? एफ की वैल्यू 0 से छोटा क्या होगा? माइनस में ही तो होगा। सब माइनस में जाएगा। हाँ, तो जो ये इक्वेशन है एफ इक्वल 3 ब्रैकेट में L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H, तो ये हायर पेयर और कुछ वैल्यू ऐसा लिया जाएगा कि लिंक की वैल्यू कम हो, ज्वाइंट पॉइंट की वैल्यू ज्यादा हो। क्लियर है? यस सर। अब इसी में देखो, इस वाले फिगर में अगर हम इसको जोड़ दें तो लिंक की वैल्यू ज्यादा हो गया ना, है? अरे भाई लिंक तो आपका 6 हो गया ना, यस सर। और ज्वाइंट 4 है। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ज्वाइंट कितने होंगे? लिंक आपके कितने होगा पहले ही बताइए। लिंक 4। 4? ध्यान ध्यान दो भाई, लिंक कितने होंगे? ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये वाला 5 और ये वाला 5 6। 6 7 8। 8 क्यों दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे कोई लिंक नहीं दिखाया हूं ना, मतलब ये क्रॉस कर रहा है। एक मिनट, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं। ये एक चौक है, ये दूसरा चाक, ये दोनों ऐसे हैं, दूर है, मगर सामने से आपको क्या दिख रहा है? ये ऐसे सब है। क्रॉस दिख रहा है। आपको लग रहा है कि ज्वाइंट है, ज्वाइंट नहीं है, ये दूर है। ऐसे देखो, ये सामने से तो ये दिख रहा है, लेकिन जब आप ऐसे आओगे तो यस ये सर। दिखेगा, ये
सब मतलब गैप है उसमें जो हाँ क्रॉस है। वहां पे देखो ओके कुछ सर। इंडिकेट नहीं किया है वो, यहाँ पे इस टाइप का कुछ सर हमको इंडिकेशन। लगा इंडिकेट है इसलिए हम 8 हाँ बोल रहे ठीक है, अभी हैं। वो भी प्रॉब्लम आएगा, अगर इंडिकेट करता तो 8 होता। क्लियर है? नहीं यस इंडिकेट सर। किया है तो अब यहाँ पे कितने हैं, 6 है। अरे यार सब बढ़ गया। हाँ, ये क्लियर है आपको? यस सर। ये 6 है, लेकिन बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। बताइए बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं इस सर प्रॉब्लम के। 3 का तो 2 लेते हैं हाँ तो मतलब याद है, हम बस यही उससे जानना 8 चाह भी रहे हैं। होगा इस हिसाब से। 8 होगा ना? यस सर। ए तुम लोग भूल गए क्या, केवल यही बोल रही है। आपको ये फार्मूला था L-1 माइनस 2J माइनस H। तो एच। आपको L कितने हैं यहाँ, 6। ठीक है, ये J कितना है? जे 8 है। 8। ठीक है, क्लियर? तो यस सर। कितना आएगा यहाँ वैल्यू? ये कितना हो जाएगा, 5। अरे भाई 6 रखेंगे तो L-1 है ना, कितना आएगा, 5। 5 का मल्टीप्लाई का ये 15 हो जाएगा। सर -1। -1, अरे भाई 6 -1 ना तो 5 हुआ ना। अरे यार वो ये नहीं ऐड करके कह रहे हैं। 6 -1 5 होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई यस होगा सर। 15 होगा, माइनस यहाँ यस 15 ये ऑफ 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 8। सर ये 16। और H की वैल्यू आपका 0। कोई हायर 0। पेयर है नहीं, क्योंकि हायर पेयर कहाँ मिलता है, ना जब एक सर। सर्किल दूसरे सर्किल पे है, एक सर्किल किसी प्लेट पे मिले, यस सर। या एक सिलेंडर किसी। एक मिनट में वीडियो ऑन कर रहा हूँ, रुक जाओ, रुको तुम लोग भूल जा रहे हो। सर हम पूरा मतलब वो करके बताए हैं आंसर, ठीक है इसका ठीक, एक -1 मिनट। आ रहा है। ये देखो, अगर ये प्लेट है, ये सरफेस, इस पे एक ये सिलेंडर की तरह बिहेव करोगे तो इस पे रखोगे, तो इसका एक लाइन कांटेक्ट होगा ना, सर। ये भाई, या यस सर। दो सर्किल आपको फ्रंट में, अगर चाक देखना है तो सर्किल दिख रहा है फ्रंट में, जब इसको कांटेक्ट करोगे तो एक लाइन पे कांटेक्ट होगा ये। यस सर। तो इस सिलेंडर में अगर कोई सर्कुलर सेक्शन है अगर, और किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर कांटेक्ट हो रहा है, या दो सर्कुलर सेक्शन आपस में कांटेक्ट हो रहे हैं, या दो स्पेयर आपस में कांटेक्ट हो रहे हैं, हमेशा आपका हायर पेयर होगा। क्लियर? यस सर। कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल दिया। क्लियर है अफजल, आयुष? अरे यार सब सो रहे हो क्या तुम लोग? नहीं सर, हाँ। जवाब काहे नहीं दे रहे हो भैया? ये आकाश तो, आकाश का भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं पूछूंगा ही नहीं। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -1। यस सर। -1, ये F इज लेस देन हुआ 0 से। अरे भाई और छोटा है कि नहीं? यस है। तो ये रिडंडेंट हुआ। ठीक है, इसे रिडंडेंट बोलेंगे, मतलब ये मूव नहीं करेगा, ये फ्रेम की तरह होगा। ठीक है, केवल इस सपोर्ट देने का काम आएगा। तो पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट टू रिमेंबर, पहला क्या है, लिखिए पहला, नो रिलेटिव मोशन। अगर कोई स्ट्रक्चर या फ्रेम है तो उसके बीच में कोई भी मोशन नहीं होगा। क्लियर? अगर स्ट्रक्चर या फ्रेम है, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन। ठीक है,
कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा उस लिंक के बीच में, फ्रेम केवल होगा तो रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। ये क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट आप यस लिखेंगे सर। नो रिलेटिव मोशन। दूसरा पॉइंट 2, अच्छा नो रिलेटिव मोशन का कहने का मतलब जो आप बीम देखते हो, बीम में कोई मोशन है क्या? बोलिए, बीम अगर आपको दिखता है तो कोई रिलेटिव मोशन है क्या? अरे भाई जो छत में बीम लगता है ना सपोर्ट यस देने के सर। लिए, क्या उसमें रिलेटिव मोशन है? नो सर, रिलेटिव नहीं। मोशन किस पर्पज से नहीं यूज है। किया जाता है बीम? किस पर्पज से यूज किया जाता है बिल्डिंग में? सर सपोर्ट। कैपेबल होगा, ट्रांसमिट होगा फोर्स को, या तो वियर कर सके, छत को रोकने के लिए बीम देते हैं ना। सपोर्ट के लिए सर, छत को सपोर्ट देने के लिए बीम लगाते हैं। हाँ ठीक है, लिखिए कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग फोर्स ओनली, कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग फोर्स ओनली, केवल वो फोर्स को ट्रांसमिट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, समझिए। ठीक है, ठीक है सर। पहला पॉइंट क्या था? नो रिलेटिव मोशन। नो रिलेटिव मोशन। दूसरा कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग फोर्स ओनली। ठीक है, पावर ऑब्लिक एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसमिट, लिखिए बता रहा हूं क्या है। पावर ऑब्लिक एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। भाई जब उसमें कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, केवल वो स्ट्रक्चर है, तो केवल वो, जैसे ये टेबल है, टेबल के ऊपर अगर मैं बैठ जाऊं तो ये मुझे वियर कर लेगा। अरे भाई जो ये टेबल है जिसपे ये कंप्यूटर रखा हुआ है, जो हम जिसपे बैठे हैं, वो पावर ट्रांसमिट, वो मुझे मेरा वेट तो वियर कर लेगा ना, या चेयर यस पे। सर। लेकिन क्या वो पावर जनरेट करता है क्या, या एनर्जी ट्रांसमिट करता है? नो सर। तो जब आपका फ्रेम या स्ट्रक्चर होगा, फ्रेम ऑब्लिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड पावर और एनर्जी। क्लियर है? यस सर। मैंने पहला पॉइंट आपको बोला नो रिलेटिव मोशन, पहला पॉइंट क्लियर है। यस सर। सेकेंड पॉइंट था कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑफ फोर्स ओनली। यस सर। थर्ड, पावर ऑब्लिक एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। यस सर। फोर्थ, इस पॉइंट पे स्टार लगाइए, इस पॉइंट पे स्टार लगाइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन स्ट्रक्चर इज जीरो। डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होगा तभी तो आपका स्ट्रक्चर वो कहलाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रक्चर इज जीरो। सर नेगेटिव भी तो हो सकता है। अरे आ रहा हूं, घबराओ नहीं, उस पॉइंट पे आ रहा हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रक्चर इज जीरो। थर्ड, फिफ्थ पॉइंट जो आप बोल रही हो माइनस, लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। अगर -1 है और -2 और -3, इस तरह से एफ की वैल्यू आया है, तो ये बता रहा है वो कि उसमें सपोर्ट, मतलब फ्रेम को, जैसे मान लो वो 3 पे स्ट्रक्चर था, लेकिन आप उसको 4, 5, 6 सपोर्ट और दे दिए। जैसे आप हाई टेंशन केबल वायर जो ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, देखा है जो बड़े बड़े पोल्स खड़े होते हैं, देखा है? यस सर। यस सर, देखे हैं। या ट्रस, तो उस ऐसा नहीं है कि उस पे आप 4 पिलर पे भी उस वायर को ट्रांसमिट कर सकते थे, लेकिन उसमें अलग अलग वायर जोड़ा गया है, वो सपोर्ट दिया गया है। आप वर्कशॉप में गए हो कभी? आप सर बस लोग, एक बार गए हैं। तो ऊपर आप लोगों ने देखा है पाइप से वो सीट को रोका गया है,
यस सर। लेकिन उसमें ऐसे ऐसे लाइन बने होंगे, मैं दिखा रहा हूं आपको, रुक जाइए। सर निशिता को इन कर दीजिए। कर दिया हूं भाई, उसका नेटवर्क नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, रुक जाइए। जो आप देखें मैं उसी पे बात करूंगा। सपोज करो ये चेयर है, हो सकता है थोड़ा तिरछा दिख रहा होगा। ये हो सकता है एक चेयर है, एक टेबल है, ये टेबल है, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं इस पे बैठा हूं, रुको, ये टेबल है और सपोज करिए मैं इस पे बैठा हुआ हूं। चलो मान लो ये मेरा, मैं बैठा हुआ हूं, ठीक। चलो अज्यूम करो ये एसबीएल है, तो इसका वेट क्या ये स्टूल वियर कर ले रहा है? लेकिन मैं अलग से एक और यहाँ पे एक सपोर्ट और दे दिया, एक सपोर्ट और दे दिया, क्या अब ये वियर नहीं कर पाएगा क्या? सर तब भी करेगा। करेगा, लेकिन हमने एक्सेस में यहाँ सपोर्ट दे दिया ना। यस सर। तो ये क्या हुआ, पहले हम 4 पे इसको सपोर्ट दे रहे थे तो भी ये मेरा वेट वियर कर लेता, लेकिन अब जब हम 4 से 6 कर दिए तो क्या ये सपोर्ट नहीं करेगा? सपोर्ट करेगा, लेकिन मटेरियल करेगा सर। वेस्टेज है। ज्यादा है। तो ये सुपर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो एफ की वैल्यू चेंज आएगा। तो ये स्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए इसमें और भी सपोर्ट देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। कि अगर कोई बाई चांस एक मेटल फेल हो जाए, मान लो ये टूट गया, तब तो मैं गिर जाता अगर 3 होता। तो इसीलिए सपोर्ट में ये 2 और लगा दिया गया था, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यस जैसे सर। जैसे माइनस की वैल्यू बढ़ेगी वो सुपर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेगा। अब आपको प्रॉब्लम में ये दे दे कि एफ की वैल्यू 0, फिर एफ की वैल्यू लेस देन 1, या एफ की वैल्यू -1 और -3, पूछे कौन स्ट्रक्चर सुपर है? -1, -3, -5? सर -5। -5 सुपर स्ट्रक्चर होगा कंपेयर टू -1 एंड -3 के। अगर -3। उसके कंपेयर करें तीनों में, -1, -3, -5 पे, तो क्या होगा? सुपर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो सुपर स्ट्रक्चर इज लेस देन 0 होना चाहिए। बोलो भैया, यस सर। क्लियर है? बहुत चिल्लवा रहे हो यार तुम लोग आज तो। यस सर क्लियर है। 7 हो गए, 7 ही लोग आ जाएं मुझे लेके। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप ये लिखे रहिएगा, फार्मूला नोट कर लीजिए, गलती से वो पूछ सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला। अच्छा, कल जो आपको मैंने वो प्रॉब्लम दिया था गेयर वाला, वो लग गया था? निशिता बताओ। अफजल,
नहीं लगा था। चलिए, मुझे लग रहा है सब दूसरे का क्लास समझ के इन करके चले गए हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन और बनेगा, मैं बता रहा हूं। अच्छा, सिलेबस में बेल्ट है ना आपका? बेल्ट है। अभी लास्ट वाले क्लास में मैं उसका डेरिवेशन आपको बताऊंगा, ठीक है? लास्ट वाले क्लास में मैं बेल्ट का डेरिवेशन बताऊंगा, ठीक है उसको सर। उसको आप देख लीजिएगा। अरे आप ये फार्मूला पढ़े होंगे भाई, T1/T2 या टाइट साइड बाय स्लैक साइड इक्वल E पावर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और लैप ऑफ एंगल थीटा। ये फार्मूला पढ़े होंगे। ये एक पुली रहता था, ये वायर या बेल्ट से इसको ऐसे है, तो ये जो वायर से कांटेक्ट होता है ये एंगल ऑफ लैप होता है थीटा, जहां से ये कांटेक्ट हटता है। ये पढ़ा नहीं है आपने? बताइए। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, शाम को इस पे बात करेंगे। बेल्ट है ना सिलेबस में? अरे गेयर होगा, काइनेमेटिक होगा, बेल्ट भी हमारे ख्याल से होगा। ठीक है, अब तैयारी करिए आप लोग, ठीक है सर। क्योंकि अब पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया है तो पढ़ना शुरू करिए। और ये मान के चलिए मैं पर डे, अब ये आज कितना तारीख हो गया? 8 है ना? 11 से पर डे मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन भेजूंगा, 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ठीक है? बना के भेजूंगा, ठीक आप है सर। उसको सॉल्व करते रहिएगा, ठीक? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पैटर्न देख ले रहे हैं क्या है, क्योंकि पहले किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है अफजल, आपको किसी को पता है? बता पेगा? किसी कॉलेज में, मतलब यूनिवर्सिटी में कहीं ऑब्जेक्टिव हुआ है? क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं? सर वही यूट्यूब पे सर जैसे जो डाल रहे हैं वही पता चल रहा है। नहीं, मेरे कहने का मतलब किसी यूनिवर्सिटी जैसे हो गया, बीएचयू हो गया, आईआईटी हो गया, या जेएनयू हो गया, या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी जो ऑब्जेक्टिव कराया हो। मैं क्वेश्चन का लेवल देखना चाह रहा हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। नहीं सर, ऐसे किसी का तो नहीं पता है। अच्छा, क्या आईपीएम वाईपीएम में कैसे पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव? सर कोई है नहीं वहाँ पे, मतलब। कहीं पे भी, किसी भी कॉलेज में? नहीं सर। यार तो कैसे होगा तुम लोगों का? मुझे मिल जाता ट्रेंड ना तो क्या है, तो मैं उस हिसाब से लेवल का बना के आपको सॉल्व करा देता। या तो ये करूं, हर यूनिट से 10 10 12 12 न्यूमेरिकल निकाल लूं और उसके ऑब्जेक्टिव निकाल लूं उस लेवल का, जो 1.5 घंटे में 50 क्वेश्चन करना है ना, यस सर। तो 1.5 घंटे 50 क्वेश्चन मतलब 90 मिनट में 50 डिवाइड करोगे कितना आएगा? मेरे ख्याल से 1.5 मिनट में एक होगा। सर 1 मिनट 8 सेकेंड। 8 सेकेंड? सर 1 मिनट 8 सेकेंड। भैया 8 सेकेंड में कैसे होगा? सर 1 मिनट और 8 सेकेंड सर एक क्वेश्चन पे। 8 सेकेंड? अरे यार 8 सेकेंड में तो 30 मिनट को कैसी बांट रहे हो? सर 90 को बांटा है हमने। हाँ, 90 को कैसे बांट रहे हो? सर ईच क्वेश्चन पे सर 1 मिनट 8 सेकेंड मिलेगा। अरे ये बताओ, 85 क्वेश्चन है ना? पहले तो यस मेरी सर। बात सुनना।
अगर 50 मिनट में 1 मिनट ये निकल गया, 1 मिनट तो मिलना ही है, ठीक है, हर क्वेश्चन को। मेरी बात समझना, 40 मिनट में फिर 50 करो, नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं, आप कह रहे हो कि 1 मिनट 8 सेकंड, 8 सेकंड मुझे नहीं समझ में आया, कहीं कुछ गलती है। क्यों गलती कह रहा हूं ये देखो, ये 90 मिनट है ना, बोलो। यस सर, यस सर। 50 मिनट मान लिया मैं, 50 क्वेश्चन तो 1 मिनट मिला। ये भाई 1 मिनट मिलेगा कि नहीं एक क्वेश्चन पे? यस सर। फिर इसी 50 क्वेश्चन को 40 मिनट में किया जाए तो 0 0 कैंसिल हो गया, 4 बटे, तो ये 8 हुआ ना, ये 8 आएगा ना, 0.8। तो तुम 0.8 को 8 सेकंड कैसे बोल सकते हो? मैं क्या कहना यस सर, चाह रहा यस हूं, सर। 1 मिनट का ये 80% है। मेरी बात समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 1 मिनट का 80% है ये, मतलब 30 सेकेंड हुआ आपका 50%, समझे? समझ में आया? और 15 सेकेंड का हुआ 25%, 45 सेकेंड से ज्यादा मिलेगा 1.45, इससे ज्यादा मिलेगा, तुम 0.08 कह रहे थे। तुम ऐसे ही सोचो ना, अगर ये 100 मिनट होता तो 2 मिनट मिलता एक क्वेश्चन पे। नहीं समझ में आया? आ गया सर। तुम्हें उस 1 मिनट का 80% मिल रहा है टाइम, 1 मिनट, और फिर उस 1 मिनट का 80% लगभग 50 सेकंड तक मिलेगा, 45 से 50 के बीच में। 48 सेकंड मिलेगा, मैं भी वो भी बेवकूफ।